नमस्कार दोस्तों, मैं अभय वर्मा आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जब एक नया इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में एंट्री करता है, तब वो अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को कैसे स्टार्ट कर सकता है। दोस्तों, होता क्या है, जब एक नया इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में आता है, तब उसके पास उतनी नॉलेज नहीं होती है कि किस तरह से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहता है, जिससे कि उसे अच्छा खासा रिटर्न मिल सके। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का जो सबसे आसान और सबसे फेमस तरीका ये है कि आप किसी कंपनी के डायरेक्ट शेयर खरीद लें या फिर आप म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये दोनों तरीके हैं इन्वेस्टमेंट करने के। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं, आपके पास उतनी नॉलेज नहीं है, तो आपको डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में कंपनी का शेयर खरीदना चाहिए या फिर आपको म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, आइए हम वीडियो की करते हैं शुरुआत। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं, आप जब किसी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं, तब उसमें होता क्या है, उसके फायदे क्या हैं और उसके नुकसान क्या हैं। तो दोस्तों, जब आप किसी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं, तब आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। एक तरह से आप जब समझ सकते हैं कि आप उस कंपनी के मालिक बन जाते हैं। अब दोस्तों, हम फायदे की बात करते हैं कि आप जब किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, तो उसमें फायदा क्या होता है। दोस्तों, इसमें पहला फायदा यह है कि आपको इसमें हाई रिटर्न मिलते हैं। यानी कि आप किसी कंपनी में जितने रुपए इन्वेस्ट किए रहेंगे, वो दोस्तों पैसा 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना ऐसे भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, ये जो आपका पैसा डबल होगा, ट्रिपल होगा, ये तभी होगा जब आप सही कंपनी का शेयर खरीदेंगे और लंबे समय तक बने रहेंगे। ऐसा नहीं है कि दोस्तों आपने आज शेयर खरीदा और कल वो 4 गुना, 5 गुना, ऐसा नहीं, लंबे समय तक इसमें होल्ड करना पड़ता है। ये दोस्तों पहला फायदा है, यानी कि शेयर खरीदने पर आपको हाई रिटर्न मिलता है। दूसरा फायदा ये है दोस्तों कि आपका पूरा कंट्रोल रहता है, यानी कि कंप्लीट कंट्रोल रहता है। कंप्लीट कंट्रोल का मतलब दोस्तों ये है कि आप किसी का कंपनी का शेयर चाहे जब खरीद सकते हैं या फिर चाहे जब बेच सकते हैं। यह है दूसरा फायदा कि आपका पूरा कंप्लीट कंट्रोल होता है। अब दोस्तों, हम लोगों ने फायदे की बात कर ली, अब इसमें फायदा है तो इसमें कुछ नुकसान भी होता है। तो दोस्तों, इसमें नुकसान जो है वो है दोस्तों, आपको इसमें रिसर्च करना पड़ता है। जैसे कि आपको किसी कंपनी का शेयर खरीदना है, तब आप दोस्तों ऐसे नहीं खरीद सकते कि हाँ, मेरा मन कह रहा है इस कंपनी का शेयर खरीद लूं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। आपको कंपनी का शेयर खरीदने से पहले रिसर्च करना पड़ता है। जैसे कि उसमें उस कंपनी का बैलेंस शीट देखना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखना पड़ता है, कैश फ्लो देखना पड़ता है, उसमें टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ता है, फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ता है, उस कंपनी का चार्ट देखना पड़ता है। ये सारी चीजें आपको करनी पड़ती है। यानी कि अगर आपको किसी कंपनी का शेयर खरीदना है, तब आपको उस पर टाइम देना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें इसमें करनी पड़ती है। तो यही दोस्तों इसका नुकसान हो जाता है। और दोस्तों, इसमें दूसरा नुकसान यह है कि शेयर का प्राइस बहुत फ्लक्चुएट होता है। यानी कि जो शेयर का भाव बहुत ऊपर नीचे होता है, ये दूसरा नुकसान है। मान लीजिए दोस्तों, आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा 100 रुपये पर और वो एक हफ्ते पर 120 रुपये पर चला गया। तब दोस्तों आप तो बहुत खुश हो जाएंगे कि हाँ, मेरा प्रॉफिट हुआ है। लेकिन दोस्तों, यकीन मानिए, जो 120 रुपये पर उसका शेयर प्राइस है, वो एक दिन में दोस्तों 90 रुपये पर भी आ सकता है, जिससे कि आपका नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, जैसे कि हम नए इन्वेस्टर हैं, जब हमारा लॉस होता है, तब हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है लो हो जाता है, क्योंकि हमारे पास पेशेंस नहीं होता, हम उसे होल्ड नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग उसका लॉस ले लेते हैं और एग्जिट हो जाते हैं, जिससे कि दोस्तों हम दोबारा स्टॉक मार्केट में एंट्री नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस का लेवल लो हो जाता है। तो दोस्तों, इसमें यही नुकसान है कि शेयर का प्राइस बहुत ऊपर नीचे, ये सारी चीजें होती हैं, और यही है दूसरा इसका नुकसान। अब दोस्तों, हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। जब आप म्यूचुअल फंड के जरिए इन्वेस्ट करते हैं, तब उसमें होता क्या है और उसके फायदे क्या हैं और उसके नुकसान क्या है। तो दोस्तों, जब आप म्यूचुअल फंड के जरिए इन्वेस्ट करते हैं, तब आप किसी कंपनी का शेयर आप डायरेक्ट नहीं खरीदते हैं। यानी कि दोस्तों, इसमें एक फंड मैनेजर होता है जो आपके पैसे को मैनेज करता है। दोस्तों, इसमें आपका सिर्फ काम क्या है कि आप उस फंड मैनेजर को आप पैसे दे दें, या फिर आप हर महीने एसआईपी करके दें, या फिर आप एक बार में दे सकते हैं। तो जब आप उसको पैसे देते हैं, तब वो अपने अनुसार से आपके पैसे को मैनेज करता है और अपने अनुसार से किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदता है और बेचता है। इसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो दोस्तों, ये इसमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने पर ये सारी चीजें होती है। अब दोस्तों, इसमें फायदा क्या है ये हम जान लेते हैं। इसमें दोस्तों फायदा यह है कि आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आपका ये जो रिसर्च वाला काम है, ये सारे काम आपके फंड मैनेजर का होता है और रिसर्च करने का काम फंड मैनेजर करता है।
जिससे कि आपको इसमें कोई टाइम नहीं देना पड़ता है। ये आपका फ़ायदा है। दोस्तों दूसरा फ़ायदा इसका है डाइवर्सिफ़िकेशन का। डाइवर्सिफ़िकेशन का मतलब दोस्तों ये है, जब जो आप अपना पैसा दिए रहते हैं अपने फंड मैनेजर को, उस पैसे से दोस्तों वो अलग-अलग कंपनियों के शेयर खरीदते हैं और जिससे कि उसका रिस्क कम हो जाता है और आपका पैसा डूबता नहीं है। दोस्तों इसे आइए हम एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए दोस्तों आपके पास ₹200 हैं और आपको ₹100 शेयर खरीदने हैं ₹100 के, और ₹100 को आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। तो दोस्तों आप ₹100 से कितने शेयर खरीद सकते हैं, ज़रा गेस करिए। जब मान लीजिए किसी कंपनी के अगर ₹50 शेयर प्राइस है तो आप 2 शेयर उससे खरीद सकते हैं। लेकिन दोस्तों म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता है। म्यूचुअल फंड में अगर आप ₹100 अपने फंड मैनेजर दे रहे हो, तब आप उस ₹100 को दोस्तों 50 कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकता है आपका फंड मैनेजर। लेकिन दोस्तों आप ₹100 से अगर आप शेयर खरीदेंगे तब आप 50 कंपनियों में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों यही सबसे बड़ा इसमें फ़ायदा होता है। अब दोस्तों इसमें नुकसान की बात करें तो इसमें ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं है। लेकिन इसमें नुकसान दोस्तों ये है कि म्यूचुअल फंड में आपको हाई रिटर्न नहीं मिलते हैं। आपका पैसा दोस्तों 2 गुना 3 गुना ऐसे नहीं होता है। इसमें दोस्तों कम रिटर्न मिलते हैं, यानी कि आपको साल में लगभग 12 से 15% का रिटर्न मिल जाता है। इसमें आपका पैसा 2 गुना 3 गुना नहीं होता है, और लेकिन शेयर में होते हैं। और दूसरा दोस्तों इसमें यह है कि आपका पूरा कंट्रोल इसमें नहीं होता है म्यूचुअल फंड में। दोस्तों शेयर में क्या होता है कि आप अपने शेयर को चाहे जब खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता है। आपका फंड मैनेजर अपने अनुसार से शेयर को खरीदेगा और बेचेगा। इसमें ये दोनों नुकसान होते हैं। लेकिन दोस्तों ये दोनों नुकसान उतने बड़े भी नहीं हैं। अब दोस्तों मैंने आप लोगों को शेयर खरीदने के फ़ायदे और नुकसान बता दिए, और म्यूचुअल फंड के फ़ायदे और नुकसान बता दिए। तो दोस्तों अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि हमें कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, शेयर में या फिर म्यूचुअल फंड में। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग मान लीजिए कि स्टॉक मार्केट में नए हैं, हमारे पास उतनी नॉलेज नहीं है, हम रिसर्च नहीं कर पाते, हम टाइम नहीं दे पाते, तब हमारे लिए सबसे बेटर है कि हम म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों मैंने भी जब स्टॉक मार्केट में कदम रखा था तो सबसे पहले मैंने म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट किया था। दोस्तों मैंने अपनी पहली एसआईपी 3 नवंबर 2023 को शुरू की थी, यानी कि अब 1 साल होने वाला है। और इसमें सबसे बड़ा फायदा है म्यूचुअल फंड में कि आप अपने एसआईपी को ₹100 से चालू कर सकते हैं, और जैसे जैसे आपकी इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी बढ़ती जाए वैसे वैसे आप अपनी एसआईपी के अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा फायदा है। तो दोस्तों अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है, आप रिसर्च नहीं कर सकते, तब आपके लिए म्यूचुअल फंड सबसे सही है। लेकिन अगर आप शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं स्टॉक मार्केट में एक्सपर्ट बन जाऊं, मुझे पूरी नॉलेज चाहिए स्टॉक मार्केट के बारे में, तब आप धीरे धीरे पहले नॉलेज लीजिए। यानी कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए, फिर धीरे धीरे आप शेयर को कैसे रिसर्च किया जाता है, किस कंपनी को पहले एनालाइज किया जाता है, कैसे कैसे, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे नॉलेज लीजिए। उसके बाद थोड़े थोड़े अमाउंट से किसी कंपनी के 1 शेयर खरीदो, 2 शेयर खरीदो, ऐसे ऐसे धीरे धीरे आप चालू कर सकते हैं और शेयर मार्केट में आप एक्सपर्ट बन सकते हैं। लेकिन अगर आप नए हैं तो सबसे पहले आप म्यूचुअल फंड से चालू कीजिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं ऐसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।